Welcome to Adarsh online class. Today we will discuss about second chapter and start with the is sexual reproduction in flowering plant. लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें प्लांट का भी एक पार्ट आया था, एक ऑर्गेनिज्म का पार्ट आया था। बट यहाँ प्लांट के बारे में हम देखेंगे कि हाउ दे कैन बी reproduce, how it can be reproduced and what is the special part which help to plant grow a new plant and also reproduce as a flower to another flower. Now चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपका, तो रिप्रोडक्शन यहाँ किसका होने वाला है? प्लांट का होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आपको मालूम होगी। लेट्स बी सी डिफरेंट टाइप एंड with different structure reproduction which ensure continuity of species which generation after generation and the old individual undergo senescence and die. That mean कि यहाँ पे क्या होने वाला है? which ensure that continuity of species, यहां से एक प्रजाति दूसरे प्रजाति को क्या करेगी? डेवलप करेगी। जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड द ओल्ड इंडिविजुअल अंडरगो सेनेस्केंस एंड डाई। अपना जनरेशन को क्या करेंगे? फॉरवर्ड करेंगे, सस्टेन करेंगे, आगे की तरफ ले जाएंगे। फिर आते हैं, बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट की। तो फ्लावरिंग प्लांट कैन शोज द रिप्रोडक्शन एंड बियर्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। हाउ इट कैन बी, जैसे एंजियोस्पर्म आपके होते हैं जिसको हम अनदर मैनोलियोफाइटा के नाम से भी जानते हैं। तो एंजियोस्पर्म जो फ्लावर होते हैं, जो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं? अनदर जनरेशन में अपने स्पीशीज को डेवलप करते हैं। तो हम एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट ऑल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के नाम से जाने जाते हैं। एंजियोस्पर्म और मैग्नोलियोफाइटा आर द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट। ये क्या है? लैंड प्लांट के एक डाइवर्स टाइप है। नाउ लेट्स बी सी, यहां पे हमें पढ़ना क्या है? मॉडिफाइड स्टेम एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। थोड़ा सा देख लीजिए कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले भी आप देख चुके हो, बिफोर में भी इसके पहले। तो यहां देखिए इस टाइप से फ्लावर का स्ट्रक्चर बना होता है। ये जो जनरली ऊपर का एरिया होता है सभी आपको मालूम है। नीचे का थोड़ा सा देखते हैं, जिसपे नीचे जो बेस होता है, जैसे कोई फ्लावर दे रहा है हमें हाथ में, हम पकड़ रहे हैं, तो उस हिस्से को क्या बोलते हैं? उसके ऊपर फ्लावर का जो बेस होता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा कंपोजिशन हो गया है, तो उसको देख लीजिए। कुछ इस तरीके से फ्लावर का जो बेस बना होता है, इस एरिया को, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं रेसिपेक्टल्स। इस एरिया को हम बोलते हैं रेसिपेक्टल्स। इस एरिया को यहां से लेकर के यहां तक, यानी जो फ्लावर का हमारा क्या होता है? बेस होता है। फिर उसके बाद ये जो हिस्सा होता है, जो उभरा हुआ होता है, जिसके अंदर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसको हम बोलते हैं थैलस। क्या बोलते हैं? थैलस। उसके बाद नीचे का जो हमारा हिस्सा होता है, जो स्टिक सा होता है, स्टिक होती है, जिस स्टिक को हम पकड़ के फ्लावरिंग प्लांट को पकड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैम। स्टैम। अब आते हैं, ये हमारा बेस का एरिया हो गया। ऊपर का एरिया हमें मालूम है कि क्या होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से, इसको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं, विच विल अट्रैक्ट एंथर। ये क्या करते हैं? अट्रैक्शन का काम करते हैं फ्लावर्स में। उसके बाद ये जो बीच का हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। उसके ऊपर का जो ये हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं कार्पेल। कार्पेल बोलने का, कार्पेल या स्टिल बोलते हैं, इसका मीनिंग है कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इसी से क्या होता है? जुड़ा होता है। सारा इसी के अंदर होता है, कार्पेल के अंदर होता है। जैसे स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवेरी है, ओव्यूल है, तो ये पार्ट सारे कंसिस्ट होते हैं कार्पेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। और जो ये हमारा अहम पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ये और ये पार्ट, ये एंथर और ये फिलामेंट, दोनों का कॉन्जुगेट बेस
जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, स्टामेन। तो लेट्स बी, और नीचे की तरफ एक और हिस्सा होता है जो हम, ये हिस्सा है जिसको हम थैलस बोलते हैं, इसको नेक्टिफेरस एरिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्टिफेरस एरिया के भी नाम से हम इसको जानते हैं। जो हमारा थैलस का एरिया होता है, नेक्टिफेरस एरिया कवर्ड होता है, और अंदर जो हमारा होता है वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। नाउ लेट्स वी मूव ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है प्लांट का, वो कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला जो पार्ट है हमारा एज यूजुअल है प्री फर्टिलाइजेशन, जिसको हम बोले हैं पिछले चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे थोड़ा उसको हमने सिर्फ डेफिनेशन जानी थी, क्लासिफिकेशन जाना था, पर अब यहाँ पे डीपली इसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सेकेंड हमारा क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। दूसरा हमारा जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का, वो है डबल फर्टिलाइजेशन। और थर्ड हमारा है एज यूजुअल पोस्ट फर्टिलाइजेशन। नाउ लेट्स वी मूव ऑन प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन डिस्कस कर रहे थे, तो प्री फर्टिलाइजेशन कंसिस्ट मेनली 4 पार्ट्स। पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन, सेकेंड है हमारा एम्ब्रॉयो सैक, तीसरा है हमारा पॉलिनेशन, एंड फोर्थ हमारा है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो सबसे पहले जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। जैसे ही पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन में जाते हैं तो स्टामेन है हमारा। फर्टिलाइजेशन आपको मालूम होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मेल एंड फीमेल, दैट मीन डिस्टिनेट गैमेट्स। फ्यूजन को ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन है, यानी बिफोर फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। तो इट मेनली कंसिस्ट विथ 4 पॉइंट्स विच इज pollen grain, embryo sac, pollination and pollen pistil interaction। pollen और pistil का इंटरेक्शन होगा, उसके थ्रू होगा। तो ये स्टामेन माइक्रोस्पोरेंजिया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा pollen grain। लेट्स स्टार्ट विथ स्टामेन स्ट्रक्चर। तो स्टामेन क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर स्टैल्क कॉल्ड फिलामेंट। ये सिलेंडर लाइक जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को सिलेंडर लाइक स्टैल्क होता है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और जो ऊपर का हमारा हिस्सा होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड स्टामेन, विच इज called anther, and lower side which is a representative cylinder like structure is called filament. Now अब जो इसके अगला पॉइंट है, each lobe contain 2 thecas, that mean कि इसके नीचे का जो लोब होता है, ये लोब यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ देखिए each lobe contain 2 theca, that mean कि एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है हमारा। तो दोनों लोब में क्या होते हैं, 2 thecas प्रेजेंट होते हैं, that mean pair of thecas प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ थीकास प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से हम इनको बोलते हैं डाइथेकिस। तो द एंथर इज 4 साइडेड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, यही हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर साइडेड प्रेजेंट, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया 2 इन ईच लोब। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकैम पॉलन सैक, यही माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर बिकैम इन पॉलन सैक में क्या होती है, चेंज होती है, और अनदर कंटेन्स करते हैं पॉलन ग्रेन को। तो दीज स्ट्रक्चर्स विल कंसिस्ट विथ स्टामेन। नाउ वी विल मूव ऑन अनदर टॉपिक।